एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो जहाँ पर ख़त्म हुआ था उसके बाद वहीं से मैंने वीडियो स्टार्ट किया है। और शादी की रस्में जो होती हैं ना, शादी होने से पहले और बाद तक वैसे बहुत सारी रस्में होती हैं, तो वही सारी चीज़ें चल रही हैं। और सुबह में कुछ हुआ है, माटी मांगल वगैरह, और मंडप पड़ा है। तो उसके बाद यहाँ पर अभी शाम का टाइम है और ये जो वीडियो है ना 23 तारीख का है। और 23 तारीख के दिन मतलब सारी रस्में हुई हैं। सुबह के टाइम पे मंडप वगैरह और शाम का टाइम है अभी, तो शाम को हल्दी और मेहंदी का फंक्शन है। और एक ही दिन में सारे जो रस्में होती हैं ना, सारे जो शादी की रस्में होती हैं वो सारा कुछ आज ही हो रहा है, क्योंकि 24 तारीख को शादी थी तो समय एक ही दिन का था बीच में, तो आज ही सारा कुछ हो रहा है। और शादी 24 नवंबर को थी। तो यहाँ पर देखिए अभी हल्दी का जो फंक्शन है वो शुरू हो गया है यहाँ पर। और यहाँ पे सारी लेडीज़ें हैं, जेंट्स भी हैं, और बस वही यहाँ पे दूल्हे राजा को हल्दी लगाई जा रही है। और हल्दी लगाते हुए फ़ोटोशूट वगैरह, और सारे लोग ने ये लोग पहन कर रखा हुआ है। और मैंने भी अपनी ये वाली साड़ी पहनी है, बहुत अच्छी लगती है। और ये साड़ी ना सबको तो पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए, यहाँ पे अभी हल्दी का जो फंक्शन है वो चल ही रहा था। बहुत ज़्यादा मैं वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मतलब थोड़ा थोड़ा करके ही 2-3 दिन का मिक्स करके और फिर एक वीडियो जो है आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग भी बहुत ज़्यादा बोर ना हो कि एक ही फंक्शन का एक वीडियो पूरा निकल जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये यहाँ पर अभी जो है हल्दी का फंक्शन हुआ, उसके बाद फ़ोटो सेशन हुआ, और फिर इसके बाद जो अगला फंक्शन है वो आता है मेहंदी का। तो यहाँ पर मेहंदी जो है लगाई जा रही है। और मेहंदी लगाने के लिए कोई स्पेशल नहीं आया था। मेहंदी लगाने का काम मुझे ही सौंपा जाता है जब भी यहाँ पर किसी की शादी होती है, तो क्योंकि मैं थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ, मतलब मुझे थोड़ा बहुत आता है। और अब तो इतना ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, लेकिन फिर भी ये जब मेहंदी का फंक्शन होता है तो फिर मुझे ही मेहंदी लगाने का काम सौंपा जाता है। तो यहाँ पे मैं दूल्हे राजा को मेहंदी लगा रही थी। और इसके बाद फिर जैसे हल्दी में फ़ोटोशूट हुआ सबका, बिल्कुल वैसे ही मेहंदी लगाने का फ़ोटोशूट हुआ सभी का। और यहाँ पर डेकोरेशन भी बहुत सुंदर सा किया गया था, थोड़ी सी जगह में, लेकिन बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, एक के बाद एक सबने फ़ोटोशूट कराया मेहंदी लगाने का, लेकिन मेहंदी फिर मुझे ही लगानी पड़ी दूल्हे राजा को। तो यहाँ पर मेहंदी वगैरह लगाने के बाद फिर बहुत डांस वगैरह हुआ, फिर से वही। और अच्छा लगता है ना, शादी की जो भी रस्में होती हैं, तो हमने तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत सारी लेडीज़ें थी घर की। तो चलिए, ये सब कुछ तो चल ही रहा है और मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देती हूँ। और इसके बाद अगला दिन मतलब 24 तारीख का जो वीडियो है वो सीधा शादी की रस्मों से शुरू होगा, जो कि शादी में बारात निकलने से पहले जो भी रस्में होती हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये 24 तारीख का वीडियो, और अभी शाम का टाइम है, शाम के लगभग 7 बज गए थे, थोड़ा सा लेट हो गया था। और ये सारा कुछ 4 या 5 बजे से शुरू होना था, लेकिन किसी वजह से लेट हो गया था, तो बारात निकलने में भी इस वजह से लेट हो गया। और यहाँ पर ना नाचू किया जाता है, हमारे यहाँ पे नाचू बोलते हैं। नाचू का मतलब होता है ऊपर से इस तरीके से 5 लोग पकड़ के रखते हैं एक कॉटन का कपड़ा, और फिर इसी में कच्चा सूत घुमाया जाता है, और नीचे दूल्हा बैठा रहता है, साथ में मम्मी रहती हैं। तो जो लड़के के फूफा जी होते हैं ना, वो ये काम करते हैं धागा को घुमाने का, और फिर वो हाथ में कंगन बांधते हैं और दूल्हे को नहलाया जाता है यहाँ पर। तो बस यही सारी चीज़ें चल रही थी। और ये बारात निकलने से पहले होता है, इसके बाद फिर दूल्हे को तैयार करके और फिर बारात निकल जाती है। तो बस थोड़ा सा लेट था, और अच्छा हुआ, बारात बहुत ज़्यादा दूर नहीं जानी थी, पास में ही था। तो बस यहाँ पर हम लोग अभी पहुँच चुके हैं जनमासा में। और जहाँ पे भी शादी होनी है ना, उससे 1 किलोमीटर लगभग दूर में जनमासा दिया जाता है, जहाँ पे सारे बाराती जो है रेडी होते हैं, फ्रेश होते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, जो भी करना होता है। और फिर उसके बाद वहाँ से फिर नाचते गाते फिर जाते हैं। तो इस तरीके से अभी यहीं पर हम लोग रुके हुए थे, जहाँ पे जनमासा मिला हुआ था, और यहाँ पे सबका नाश्ता वगैरह हो रहा था।
तो यहाँ एक रूम में हम लोग बैठे हुए थे, मतलब लेडीज़ें बैठी थी और बाहर में जेंट्स बैठे हुए थे। और जितने लोग भी थे ना, सब लोग आ चुके थे, सारे बाराती आ चुके थे। बस कुछ लोग और रह गए थे घर पे, जो कि 1-2 गाड़ी लगी हुई थी, तो वो उनको लेने के लिए जा रही थी। क्योंकि शादी पास में थी, तो ऐसे आना जाना सबका लगा हुआ था घर से। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रेडी भी हो रहे थे। हम लोग तो रेडी थे, जितनी भी लड़कियां थी वो बस थोड़ा रेडी हो रही थी, अच्छे से तैयार हो रही थी। और सासू माँ और जितनी भी लेडीज़ें थी ना, सभी लोग बारात में गए हुए थे। तो सभी लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं। और बारात निकलने से पहले, मतलब यहाँ पर जनमासा में ही सबका जो है साफ़ा बांधा गया था, तो इसमें भी और ज़्यादा टाइम लग गया, एक एक करके सबको साफ़ा बांधने में। और जितने भी लोग थे, जेंट्स, लेडीज़ें, बच्चे और जितने भी लोग थे ना, सभी को साफ़ा बांधा गया। तो उसी चक्कर में थोड़ा सा और ज़्यादा लेट हो गया बारात निकलने में, और लगभग 10-11 बज चुके थे यहाँ से निकलने में ही। तो देखिए अभी सब लोग बैठे हुए हैं और एक बार सभी को दिखा देते हैं। अभी यहाँ पे इतने लोग हैं, बाकी सब लोग ना बाहर बैठे हुए हैं दूसरे वाले रूम में। और इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो काफ़ी लेट हो गया था, यहीं पर जनमासा में ही बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी अन्या आ गई है ये साफ़ा बनवा करके। तो देखिए अन्या कैसी लग रही है। और अन्या ने ये वाली ड्रेस पहनी है। और समय बिल्कुल भी नहीं मिला कि सबको मैं अच्छे से दिखा पाऊँ। और उस भी कहीं और होगा वो, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं बुआ लोग के। और अन्या है यहाँ पर अपनी दीदी लोग के साथ में, लड़कियों की टीम में। इसके बाद फिर हम लोग निकल गए हैं, मतलब बारात ले करके जो नाचते गाते। और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी में शादी वाला हॉल था, तो वहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले थे। और ये जो रास्ता है ना, ये मतलब हाईवे था, तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रक वगैरह ज़्यादा चल रहा था। तो वही साइड साइड में एक तरफ से बारात जा रही थी, हम लोग जा रहे थे, और एक तरफ से गाड़ियाँ निकल रही थी दूसरी। और बस यहाँ पे नाचते गाते, तो सबसे आगे में तो सारे जेंट्स थे जो कि डांस करते हुए जा रहे थे, और उनके जस्ट पीछे में सारी लेडीज़ें, लड़कियाँ जो भी थी। तो इस तरीके से सब लोग नाचते गाते हुए यहाँ पर बारात जो है चल दी है। और पैदल ही पैदल गए थे, लेकिन बिल्कुल पता नहीं चला, था तो थोड़ा सा दूर में, लेकिन ऐसे में जब जाओ तो बिल्कुल पता नहीं चलता है ना कितना दूर है। तो बहुत जल्दी पहुंच गए थे नाचते गाते, कब ये रास्ता जो है बीत गया पता ही नहीं चला। इस तरीके से अभी हम लोग जा रहे हैं। और मम्मी जो हमारी थी ना, वो भी पैदल ही गई थी। उनको बोला गया था कि बैठ जाइए आप कार में, लेकिन मम्मी नहीं बैठी थी, बोली मैं भी सबके साथ में ऐसे ही देखते हुए जाऊंगी। तो देखिए अभी मैरिज हॉल में हम लोग पहुंच गए हैं, और पहुंचते ही मैं मिलवाती हूँ आप सबको किसी खास से। देखिए ये है मेरी दीदी, मेरी बहन, हाँ, जो कि आप लोग वीडियो में नहीं देखे होंगे, फर्स्ट टाइम अभी ये आ रही है मेरे वीडियो में। तो दीदी है, और साथ में जो येलो साड़ी पहनी है वो मेरी बड़ी भाभी है, सबसे बड़ी भाभी, जो कि इनको भी आप लोग नहीं देखे होंगे। गर्मी की छुट्टी में ये नहीं आई थी गांव में। तो बस सभी लोग आए हुए थे शादी में, पापा भी थे, और मतलब मायके साइड से भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन सबको दिखाने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो बस यहाँ पर लड़की पक्ष वाले दूल्हे राजा को लेकर के आ गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले द्वार पूजा होगा। तो द्वार पूजा के लिए यहाँ पर जो होता है ना, वो चल रहा था। और सब लोग अभी बैठे हुए थे यहाँ पे। कुछ लोग तो यहाँ से इधर उधर हो गए थे, चले गए थे, मैं तो बैठी थी। और बस द्वार पूजा के बाद सब लोग अपना खाना वगैरह खाने चले जाएंगे। तो बस यही है शादी की जितनी भी रस्में हैं, जितना सब कुछ होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं शूट किया है, बस थोड़ा थोड़ा करके शूट किया है, ताकि दिखा पाऊँ, एक मेमोरी रहे मेरी यूट्यूब के वीडियो में, जैसे शादी की मेमोरी रहती है। तो बस इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही शूट किया है। यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, और मेरे ना ससुराल की बहुत सारे लोग थे ससुराल के, जैसे कि सर ढकना पड़ रहा था मुझे बार बार, सभी लोग थे। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान देना होता है, क्योंकि सब लोग मतलब कोई ना कोई कहीं ना कहीं से दिख ही जा रहे थे, तो थोड़ा सा सर पे पल्लू लेना पड़ता है, हमारे यहाँ पे इतना तो है, इस चीज़ का ध्यान देना होता है। और बस यहाँ पर अभी द्वार पूजा चल रहा था, और द्वार पूजा के बाद फिर हम लोग आ गए थे अंदर हॉल में, जहाँ पर वरमाला होगा।
तो यहाँ पर अभी हम लोग बैठे थे और दुल्हन का वेट हो रहा था कि कब दुल्हन आएगी और जल्दी से वरमाला होगा। और रात के लगभग अभी ना 1 से 2 बज गए थे, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, बहुत ही ज़्यादा लेट। बहुत सारे लोग तो चले भी गए थे, ठंड का मौसम था। और देखिए अभी यहाँ पर दुल्हन की एंट्री हो गई है और बस ये है हमारी प्यारी सी दुल्हन, यानी कि हमारी बहू रानी। और बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी और रियल में तो और भी खूबसूरत लग रही थी। यहाँ पर दूल्हा दुल्हन की एंट्री जो है वो साथ में की जा रही है और आप लोग बताना कैसे लग रही है दोनों की जोड़ी। और चलिए यहाँ पर मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ, आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए वीडियो को। तो बस यहाँ पर अब वरमाला होगा और जिसका इंतज़ार अभी सभी को था बेसब्री से, क्योंकि ठंड भी बहुत थी ना, तो बहुत सारे लोग यहाँ से चले भी गए थे और बहुत ज़्यादा हॉल खाली दिख रहा था। तो जो शादी में सबसे मेन होता है वो यही होता है, वरमाला देखने का सबका काफ़ी ज़्यादा वो रहता है कि वरमाला देखेंगे फिर जाएंगे। रात के 2 बज गए थे और वरमाला यहाँ पर अब होगा और एंट्री बहुत खूबसूरत थी। यहाँ का डेकोरेशन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था। तो बस हम लोग दूर बैठे थे, थोड़ा सा पास में नहीं गए थे और देख सकते हैं अभी काफ़ी ज़्यादा दूर हैं हम लोग। तो बस यहाँ पे सबका फ़ोटो सेशन चल रहा था, सबसे पहले लड़की पक्ष वालों का और उसके बाद फिर लड़के पक्ष वालों का। हम लोग बाद में गए थे फ़ोटो शूट करवाने, इसके बाद फिर शादी की सारी रस्में शुरू हो जाएंगी। तो शादी में सबसे पहले यहाँ पर अभी चढ़ावा चढ़ेगा, जो कि दुल्हन यहाँ पे बैठी है अभी। और दुल्हन को जो ससुराल साइड से आता है ना, कपड़े और ज्वेलरीज वगैरह सारी चीज़ें, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें दी जाएगी और दुल्हन से पूजा करवाया जाता है, उसके बाद फिर दिया जाता है। तो फिर वही सारी ज्वेलरीज वगैरह दुल्हन पहन करके शादी में बैठेगी। कुछ इस तरीके से होता है चढ़ावा चढ़ने का। तो यहाँ पे चढ़ावा चढ़ रहा था और उसके बाद फिर यहाँ पे दुल्हन का नाचू हो रहा है, जो कि लड़के का होता है, जैसे बारात निकलने से पहले हुआ था। तो यहाँ पर दूल्हे के जीजा जी ये काम कर रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे कलर लगा दिया गया था, मतलब जैसे होली खेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही चेहरे पे रंग वगैरह लगा देते हैं, ऐसा होता है यहाँ पे हंसी मजाक। इसके बाद फिर शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये व्लॉग यहीं पर एंड कर